भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं हूं तपस्या त्यागी और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर और शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 3,976 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 10 दिनों में 15 गुना मामले बढ़ गए हैं। केरल में सबसे ज़्यादा 1,435 केस हैं। महाराष्ट्र एक्टिव मामलों के मामले में दूसरे नंबर पर है। यहाँ 506 मरीज हैं। कोरोना से जान गंवाने वाले की संख्या 34 पहुँच गई है। बीते 24 घंटों में 6 मौत हो चुकी है। रविवार को दिल्ली में 22 साल की लड़की और तमिलनाडु में 25 साल के लड़के की कोरोना से जान चली गई। अहमदाबाद में सोमवार को 2 मौतें हुई हैं। कांग्रेस ने सैन्य और विदेश नीतियों पर चर्चा के लिए केंद्र सरकार से संसद का तत्काल विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान के सिंगापुर में दिए इंटरव्यू के बाद यह मांग की गई है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पीटीआई से कहा, सरकार सभी दलों और राष्ट्र को विश्वास में ले। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की रक्षा तैयारियों और रणनीतियों पर चर्चा करें। पीएम या रक्षा मंत्री को सर्वदलीय बैठक में विपक्षी नेताओं को यह बताना चाहिए था कि जनरल चौहान ने सिंगापुर में क्या कहा है। दरअसल सीडीएस चौहान ने 31 मई को सिंगापुर में शांग्री-ला डायलॉग कार्यक्रम में ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू दिया। पाकिस्तान के भारतीय जेट को मार गिराने के दावों के सवाल पर उन्होंने कहा कि असली मुद्दा यह नहीं कि कितने विमान गिरे, बल्कि यह है कि वे क्यों गिरे। देश के पूर्वोत्तर राज्य में पिछले 4 दिनों में भारी बारिश जारी है। इससे आई बाढ़ और लैंडस्लाइड से कम 34 लोगों की मौत हुई है। इसमें असम में 10, अरुणाचल प्रदेश में 9, मिजोरम में 5 और मेघालय में 6 मौतें शामिल है। आईएमडी ने पूर्वोत्तर राज्य में 5 जून तक बारिश की आशंका जताई है। बाढ़ लैंडस्लाइड प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने के लिए भारतीय सेना, एयरफोर्स और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है। असम के 19 जिलों में 3.64 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। सड़क और रेल सेवाएं ठप हैं। ब्रह्मपुत्र और बराक समेत 10 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। दूसरे विश्व युद्ध 1929 से 45 की समाप्ति को 80 साल बीत चुके हैं, लेकिन वैश्विक शांति की नींव फिर से डगमगाने लगी है। यूगोव के ताज़ा सर्वे के अनुसार अमेरिका और यूरोप के लोग 5 से 10 साल में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता रहे हैं। रूस के साथ बढ़ता तनाव, अमेरिका की विदेश नीति और परमाणु हथियारों का खतरा इस डर की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। सर्वे में शामिल 55% लोगों ने माना कि एक और वैश्विक युद्ध संभव है। वहीं 76% का मानना है कि वर्ल्ड वॉर में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने एक गोपनीय रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान ने मिलिट्री ग्रेड यानी 60% तक शुद्ध यूरेनियम का स्टॉक बढ़ा दिया है। यह यूरेनियम परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब माना जाता है। एजेंसी ने ईरान से सहयोग बढ़ाने और अपनी नीति में बदलाव की अपील की है। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौतों को फिर से शुरू करने की कोशिश चल रही है। इसे लेकर दोनों पक्षों के बीच बातचीत हो रही है, लेकिन अब कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पा रहा। अब खबरें व्यापार जगत से। नया महीना यानी जून अपने साथ कई बदलाव लेकर आया है। 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 25.50 रुपए तक की कटौती की गई है। इसके अलावा एविएशन टरबाइन फ्लू,
एटीएफ की कीमत भी 2391.27 रुपए तक कम हो गई है। इससे हवाई सफर सस्ता हो सकता है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एफडी पर मिलने वाले ब्याज पे 0.20% तक की कटौती की है। सामान्य नागरिकों को अब एफडी पर 4% से लेकर 8.4% तक का ब्याज मिलेगा। इसके अलावा इस महीने से कर्मचारियों को एटीएम और यूपीआई से सीधे पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिल सकती है। एयर इंडिया ने अपने बोइंग 777 विमानों का मेंटेनेंस करने वाली कंपनी टर्किश टेक्निक के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। यह फैसला तुर्की के पाकिस्तान को सपोर्ट करने के बाद लिया गया है। कंपनी के सीईओ और एमडी कैंपबेल विल्सन ने एनडीटीवी से कहा, अगर मौजूदा हालात में बिजनेस जारी रखने में दिक्कत है तो हम विकल्प तलाशेंगे। हम जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहते हैं। सीईओ ने बताया कि कुछ विमान पहले से ही तुर्की में मेंटेनेंस के लिए भेजे जा चुके हैं। बाकी विमानों की सर्विसिंग के लिए अब भारत सरकार की कंपनी AIESL, अबू धाबी और सिंगापुर जैसे विकल्प देखे जा रहे हैं। अब खबरें खेल जगत से। पंजाब किंग्स ने IPL 2025 के क्वालिफायर राउंड 2 में मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया है। इसी के साथ टीम ने 11 साल बाद IPL के फाइनल में जगह बना ली है। इससे पहले टीम ने 2014 के सीजन का खिताबी मुकाबला खेला था। अब 3 जून को पंजाब और बेंगलुरु के बीच फाइनल खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को पंजाब ने 204 रन का टारगेट 19 ओवर में चेस कर लिया था। कप्तान श्रेयस ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई। उन्होंने 41 बॉल पर नाबाद 87 रन की पारी खेली। इस पारी में 5 चौके और 8 छक्के शामिल रहे। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश वर्ल्ड नंबर 5 ने नॉर्वे चेस टूर्नामेंट के छठे राउंड में वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हरा दिया। यह गुकेश की क्लासिकल चेस में कार्लसन के खिलाफ पहली जीत है। इस जीत के साथ 19 साल के गुकेश नॉर्वे शतरंज 2025 के पॉइंट्स टेबल में 8.5 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि कार्लसन और अमेरिकी ग्रैंड मास्टर फाबियानो कारुआना 9.5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। हार के बाद कार्लसन ने गुस्से में चेस बोर्ड पर मुक्का मारा, जिससे मोहरे बिखर गए। इसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बात नहीं की और चले गए। टूर्नामेंट का पहला राउंड इन्हीं दो के बीच खेला गया था। उस मैच में 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन कार्लसन ने गुकेश को हरा दिया। आज के बुलेटिन समाप्त हुए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़। धन्यवाद।